जी शकील भाई, माफ कीजिएगा, मैं आपको वेट करा रहा था। शकील भाई, हम सब लोगों में शकील भाई हैं जो ग्राउंड जीरो में उस यात्रा में 10-12-15 दिन साथ चले। आपका जनता कायना जो चैनल है उसको कवर करते रहे, लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट देते रहे। शकील भाई, बहुत स्पष्ट सा सवाल है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जो जिस भी तरह से चल रही है, आप तो अभी देख के आ रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि असली फेज अब शुरू होगा, कर्नाटक में अंदर एंट्री कर रही है, अब टेस्टिंग टाइम है। लेकिन जितना आपने देखा, ये जो कांग्रेस के छोटे मोटे नहीं है, ये सब जो फैसले हो रहे हैं जिससे थोड़ा लग रहा है कि आपसी झगड़े हैं, इन सबके ऊपर भारी पड़ेगी भारत जोड़ो यात्रा। जब तक खत्म हो जाएगी तब तक बड़ी यात्रा रहेगी। शकील भाई। बिल्कुल, ये जो भी झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पार्टी में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जमीन पर चल रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर गांधी परिवार की बात हो रही है। राहुल गांधी को क्यों समर्थन मिल रहा है? राहुल गांधी को इसलिए समर्थन मिल रहा है कि लोगों के बीच में ये भावना भसी हुई है कि ये पार्टी ने और ये परिवार ने आजादी की लड़ाई के टाइम पे भी काम किया, इस देश को बाद में बनाने के लिए भी काम किया, और वो उसने बहुत सारी कुर्बानियां भी दी, और वो जेन्युइन है। ऐसा एक जो पूरी तरह से लोगों के बीच में है, और उसके लिए वजह से लोग घंटों इंतजार करते हैं, और राहुल गांधी से नजरें मिलाने के लिए, उससे हाथ हिलाने के लिए, और बहुत सारे लोग उसका घेरा तोड़कर जो है राहुल गांधी से जाकर लिपट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो एक मास कनेक्शन, सिर्फ ये यात्रा कुछ लोग चल रहे हैं ऐसा नहीं है, मास कनेक्शन का पूरा एक तंत्र बन गया है जो कि लोगों से कनेक्ट हो रहा है। तो आप देखिए, जब सुबह 6:30 बजे से यात्रा शुरू होती है, फिर उसके बाद वो 10:30 बजे खत्म होती है, और जो रेस्ट टाइम होता है बीच में, वो रेस्ट टाइम में भी अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लोग उनसे लगातार मिलते रहते हैं, और वो उनसे चर्चा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लोगों से। तो ये जो अभियान चल रहा है, वो अभियान जो है, ये जो भी ये ऊपर चल रहा है, उससे उसको इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। वो पूरी तरह से लोगों के साथ कनेक्ट होने वाला है, और इससे जो अगर ये यात्रा अपने मुकाम तक पहुंचती है और नहीं भी पहुंचती है, तो उसमें जो भी बाधाएं आती है, उससे भी पार्टी जो है वो उभर कर आएगी। और अभी केरला तक है, लेकिन मुझे लगता है कर्नाटक में भी कांग्रेस काफी मजबूत है, और अभी तक जो 2 स्टेट थे, वो इतना जो ये सरकार है, मोदी की सरकार है, उससे पीड़ित नहीं है। लेकिन आने वाले जगहों पर जैसे कर्नाटक है, तो एक तरफ तो अगर बीजेपी की सरकार है, तो उतना ही लोग उससे पीड़ित लोग जो हैं वो है, और वो ज्यादा तरह से इस यात्रा को समर्थन देंगे। और पूरी तरह से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके जो मंडलम बोलते हैं वहां पर केरला में, जो कि वार्ड स्तर तक के भी हर जगह बैनर पोस्टर दिखेंगे, और हर एक कार्यकर्ता इसको पूरी तरह से सफल बनाने में लगा हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पूरे देश में होगा, और वो धीरे धीरे दिखाई देगा। मीडिया में वो कैसे आ रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जो अंदर कनेक्शन बन रहा है। जी जी। शकील साहब, आपसे एक प्रश्न। शशि थरूर में क्या खराबी है? कोई शशि थरूर का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे भाई, अच्छे नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है उसको अच्छे लगते हैं, पढ़ी लिखी बातें करते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, एक्सपोजर खूब ज्यादा है। शशि थरूर का नाम लेने में किसी को क्यों दिक्कत हो रही? मतलब हर एक आदमी कह रहा है नहीं ये नहीं तो ये शशि थरूर क्या रेस से बिल्कुल बाहर है? वो बिल्कुल ऐसे ही लड़ रहे हैं। अभी देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी के बाद सबसे पहले यात्रा पहुंची उन्हीं के क्षेत्र में, और वो यात्रा में चलते हुए दिखाई नहीं दिए मुझे। तो उन्होंने कुछ फोटो खिंचाने के लिए कुछ समय के लिए चला होगा, एक मीटिंग उन्होंने पब्लिक मीटिंग अटेंड भी की थी। लेकिन केरल में इतना बड़ा यात्रा चल रही है, इतना पूरा केरला कांग्रेस में उत्साह है, केरला महिला कांग्रेस ने अपने अलग अलग बैनर लगाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट काम में लगी हुई है, सबके बैनर पोस्टर लगे हैं, कहीं पे भी शशि थरूर दिखाई नहीं दिए। जो बैनर भी नेताओं ने लगाए हैं, कहीं पे भी शशि थरूर का कोई एक बैनर भी नहीं दिखाई दिया, ना वो चलते हुए दिखाई दिए, ना वो मैनेजमेंट में दिखाई दिए, या कोई
जवाबदारी लेकर काम करते हुए दिखाई दिए। तो केरल में ही उनका कितना ये है, वो एक सवाल हमारे सामने है। तो ये पूरे देश के में कांग्रेस को एकजुट लाकर एक साथ सबसे काम कराना, सबसे संबंध बनाना, सबसे नेटवर्किंग करना, मुझे नहीं लगता है कि उनकी वो भूमिका है। वो एक अच्छे साहित्यिक होंगे, वो मीडिया उनको कवरेज देता होगा, वो अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन एक पार्टी चलाना और पार्टी का अध्यक्ष बनकर कांग्रेस जैसी पार्टी का अध्यक्ष बनकर उसको संभालना, मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे नहीं लगता है। और जो अभी चॉइस हुई है दिग्विजय सिंह की, वो काफ़ी बेहतर है। अगर भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहना, मेरे आस-पास वो हमेशा एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह घूमते रहते थे। ना उनके पीछे आगे-पीछे कोई नहीं, और चुपचाप हर चीज़ ऑब्ज़र्व करके, हर चीज़ को देखना और पूरी यात्रा को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका, मतलब वो ही कमांडर है दिग्विजय सिंह। तो वो पूरा उसमें लगे हुए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने यात्रा को वो किया, नेतृत्व कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। और वो क्षमता मुझे दिखी, क्योंकि मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन वो क्षमता मुझे दिखी कि वो कर सकते हैं। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी होगा। एक तरफ जो राहुल गांधी जो पूरी तरह से जनता से कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शांति से पूरा नेटवर्क तैयार करना, वो काम शायद दोनों का मिलकर एक अच्छे से हो सकेगा। वो बात शशि थरूर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।